Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Hello बच्चों, today I am going to tell you about the aerobic respiration. And in the previous video of respiration we have talked about the introduction of respiration and types of respiration. We have categorized respiration on the basis of oxygen availability into two categories. First one is oxygen dependent and second one is oxygen independent. ऑक्सीजन डिपेंडेंट में हमारे एरोबिक रेस्पिरेशंस आते हैं. इनमें जो ग्लाइकोलिसिस के बाद वाले जो पाथवेज हैं, केमिकल रिएक्शंस हैं, वो डिफरेंट होती हैं. ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो ऑर्गेनिज्म हैं वो डिफरेंट पाथवेज यूज़ करते हैं आपको एनर्जी डराइव करने के लिए फूड में से. और वहीं जो ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट आपके पाथवेज हैं जहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, वहाँ पर ऑर्गेनिज्म जो है डिफरेंट पाथवेज यूज़ करता है एनर्जी को डराइव करने के लिए फूड में से. So first one is aerobic respiration. Aerobic respiration occurs in the presence of oxygen, break down food molecules called aerobic respiration. हमने ऊपर पढ़ा जो भी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेकिंग डाउन हो रहा है फूड का और एनर्जी रिलीज़ हो रही है, वो क्या आएगा आपका एरोबिक रेस्पिरेशन में आएगा. यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप है वो गैसियस एक्सचेंज होता है. भाई ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन कहीं से चाहिए होगी. ऑक्सीजन की जो सराउंडिंग में से आपको ऑक्सीजन मिलेगी ऑर्गेनिज्म को, तो सबसे पहला जो स्टेप होगा आपका वो क्या होगा, गैसियस एक्सचेंज का. इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. मतलब आप ऑक्सीजन को इनटेक करेंगे क्योंकि वी आर नीडिंग ऑक्सीजन फॉर फोटोसिंथेसिस फॉर रेस्पिरेशन. और जो उसका प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड उसको हमें रिलीज़ आउट भी करना है फ्रॉम द बॉडी. तो ये दोनों ही जो प्रोसेस हैं वो किसमें, ब्रीथिंग में आते हैं. एरोबिक रेस्पिरेशन का फर्स्ट जो स्टेप है वो है गैसियस एक्सचेंज. उसके बाद ब्रेक डाउन ऑफ फूड का ब्रेक डाउन होता है. ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी इनसाइड द सेल. आपके ग्लाइकोलिसिस हुए साइटोप्लाज्म, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में जो आपके प्रोसेसेस हैं पायरुवेट के बाद की केमिकल रिएक्शंस हैं वो कहाँ हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में. और उसी को उससे जो फूड को ब्रेक डाउन करने के बाद केमिकल रिएक्शंस होने के बाद जो उसमें से एनर्जी रिलीज़ हो रही है, ये सब जो प्रोसेसेस हैं उनको क्या कहते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन. बिकॉज दे आर टेकिंग प्लेस इन अ सेल, इनसाइड अ सेल, इसलिए इनको सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं. Here we have a reaction for respiration. पायरुवेट हमने देखा ग्लाइकोलिसिस में स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में था आपका, ग्लूकोज से पायरुवेट बना था. ग्लूकोज इज़ अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल एंड पायरुवेट इज़ अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल. तो पायरुवेट का ब्रेकडाउन, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन के बाद वो साइटोप्लाज्म में हुआ था. उसके बाद जो प्रोसेस होती है एरोबिक रेस्पिरेशन में वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. उसका जो प्रोडक्ट होता है क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड देन लास्ट एनर्जी. अब ये भी सिंगल स्टेप में है पर एक्चुअली दिस इज़ नॉट टेकिंग प्लेस इन अ सिंगल स्टेप. इनके भी फर्दर स्टेप्स होती हैं, फर्दर साइकिल्स इन्वॉल्व होती हैं. जैसे आपका पायरुवेट है, पहले एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन के थ्रू. उसके बाद वो इन्वॉल्व होता है क्रैब साइकिल में, उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, तब जाकर आपको ये जो प्रोडक्ट्स हैं आपके उसमें उसके बाद मिलते हैं. पर आपकी 10th के लिए इतना ही काफ़ी है. जब आप 11th में आएंगे तब इन साइकिल्स के बारे में पढ़ेंगे डिस्क्रिप्टिवली. फिर पायरुवेट इज़ कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड रिलीजिंग वाटर मॉलिक्यूल्स एंड एनर्जी. Aerobic respiration break down glucose and combines the broken down products with oxygen, making them carbon dioxide and water. I'm going to tell you about the exchange of gases which are taking place in aerobic respiration because there is a need of oxygen for the reactions for taking place for generating energy from the food. तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, एक तो इनटेक ऑक्सीजन का हमें चाहिए और जो प्रोडक्ट है हमारा बाय प्रोडक्ट बन रहा है रेस्पिरेशन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, उसको रिलीज़ आउट करना है बॉडी से, उसके लिए भी आपको एक्सचेंज ऑफ गैसेस चाहिए. दैट्स वाई वी आर यूजिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस. फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन ऑर्गेनिज्म नीड्स अ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड नीड टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी.
आपके एरोबिक रेस्पिरेशन के किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्या कंटिन्यूस ऑक्सीजन की सप्लाई चाहिए, और जो भी प्रोडक्ट बन रहा है, आपका बाय प्रोडक्ट बन रहा है, उसको रिमूव करने के लिए भी एक प्रोसेस चाहिए। उसके लिए क्या होता है, आपका डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यूज डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो है डिफरेंट मेथड्स को एक्वायर करते हैं आपके एक्सचेंज करने के लिए गैसेस को। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यूज़ डिफ्यूज़न फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। नॉर्मली जो आपकी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं उनकी बॉडी पूरी सराउंडिंग के कॉन्टैक्ट में है एनवायरनमेंट के, तो वो क्या नॉर्मली डिफ्यूजन करते हैं, आपका गैसेस एक्सचेंज कर जाती हैं। लेकिन जब हम बात करेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, जहाँ कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, मिलियंस ऑफ सेल्स हैं, आपके ऑर्गन्स आपके सेल्स हैं वो सरफेस या एटमॉस्फेयर के कॉन्टैक्ट में नहीं हैं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं है, तो डिफ्यूजन जो है उनकी नीड पूरी नहीं करेगा एक्सचेंज ऑफ गैसेस की। तो यहाँ क्या होता है, प्लांट्स में तो आपको डिफ्यूज़न मिलेगा फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बट इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट एनिमल्स, एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल में डिफरेंट ऑर्गन्स मिलते हैं आपके एक्सचेंज करने के लिए गैसेस के लिए। जैसे एक्वाटिक में होता है, आपकी क्या होती है, एक्वाटिक में आप एयर से लेना है आपको, तो आप के लिए अलग ऑर्गन है। लेकिन जब आप बात करते हैं एक्वाटिक एनिमल्स की, पानी के अंदर है, उनको ऑब्जर्व्ड जो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन है उनको वो लेनी है, तो उसके लिए एक स्पेशल ऑर्गन उनके पास होता है, गिल्स, जहाँ पे जो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन है वो सेपरेट कर ली जाती है और वाटर को दोबारा एक्सपेल आउट कर दिया जाता है बॉडी से। आपने देखा होगा पानी कंटिन्यूसली फिशेस जो होती हैं वो पानी लेती रहती हूँ, अपने गिल्स से जो है उनके पानी रिमूव होता रहता है। तो ये जो प्रोसेस है उसी के बीच में गिल्स में ही क्या हो जाता है, जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन है वो ले ली जाती है, रिसीव कर ली जाती है आपके गिल्स के थ्रू फिशेस में। अब बात आती है टेरेस्ट्रियल में क्या होता है। टेरेस्ट्रियल में आपको पता है भाई लंग्स होते हैं, आपको खुद का पता है लंग्स होते हैं एनिमल्स में, और आप स्फेरिकल्स होते हैं, ट्रैकीड्स होते हैं इंसेक्ट की बात करें तो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं टेरेस्ट्रियल के लिए, और एक्वाटिक के लिए डिफरेंट ऑर्गन है। Since availability of oxygen is less in aquatic environment, breathing rate is faster. breathing rate क्या होगा, फास्ट होगा आपका एक्वाटिक एनिमल्स में, और जो आपकी क्या टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट है उसमें कोई ऑक्सीजन की प्रॉब्लम नहीं है, तो ब्रीथिंग रेट हमारा कंपैरेटिवली स्लोअर होगा आपके एक्वाटिक एनिमल से। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।